नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 26 फरवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की खास गतिविधियां। कहते हैं दुनिया में मां जैसा कोई नहीं होता। वह बच्चों की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। लेकिन उज्जैन की बड़नगर तहसील में ममता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जो आपको हैरत में डाल देगा। यहाँ एक बेदर्द मां ने अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह बिलखती रही, तड़पती रही, लेकिन मां का कलेजा नहीं पसीजा। वह वहीं खड़े खड़े उसे दर्द से कराहते देखती रही। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना में एक मां ने ममता को ही शर्मसार कर दिया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर बड़नगर के बालाजी मंदिर के पास ठाकुर साहब की हवेली जूना शहर की है। यहाँ रहने वाली कोमलपति धर्मेंद्र चौहान अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी लतिका को रोज बहरेमे से पीटती थी। पड़ोसियों को रोज बच्ची के चीखने और बिलखने की आवाज आती, लेकिन वह बेबस थे। इसी दौरान किसी ने चुपके से बेदर्द मां का बच्ची पर जुल्म ढाते वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया। वीडियो चाइल्ड लाइन के अधिकारियों के पास भी पहुंचा। सत्यता जांचने के लिए टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची और मासूम लतिका की मां एवं पड़ोसियों से बात की, जिसमें घटना सही पाई गई। इसके बाद मां को महिला थाने उज्जैन ले जाया गया और मासूम को मक्सी रोड स्थित सेवा भारती भेज दिया। अभिभाषक नलिन शर्मा की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी उर्फ मोहन कुटेला की सेंट्रल जेल में पहली रात बैरक की दीवार से सिर पटक पटक कर कटी। ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आदी पूरी रात सुबक सुबक कर रोता रहा। कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए मोहन ने रात का खाना भी नहीं खाया। सुबह 6 बजे उसे प्रार्थना के लिए उठाया तो उसकी आंखें रात भर जागने के कारण लाल हो चुकी थी। जेल सूत्रों के अनुसार मोहन वासवानी और उसके साथियों को फिलहाल 2 नंबर बैरक में क्वारंटाइन किया गया है। रात को संतरी की डांट खाने के बाद वह कभी कंबल में सिसकियां भरता तो कभी बैरक की दीवार पर सिर टिकाकर सुबकता। सुबह 6 बजे विसिल के बाद उसे भी सभी कैदियों की तरह उठकर प्रार्थना करनी पड़ी। ए मालिक तेरे बंदे हम। प्रार्थना के बाद जब उसके सामने पनीली चाय आई तो उसके आंसू छलक पड़े। जैसे तैसे सुबह गुजरी तो उसे जेलर के सामने पेश किया गया। बगैर चप्पल कैदियों की पोशाक में सिर पर टोपी लगाए मोहन कुटेला आंख तक नहीं मिला पाया। जेलर ने उसे जेल के नियम समझाए और इनका सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। दोपहर 11 बजे उसे फिर से बैरक के भीतर बंद कर दिया गया। दोपहर 12 बजे गिनती हुई और उसने अपना परिचय दिया, मैं मोहन वासवानी, हत्या और हत्या की साजिश रचने का दोषी। दोपहर के खाने में एक ही थाली में उसे सोयाबीन की पानी वाली सब्जी और 4 रोटी दी गई। ये देखकर भी उसकी आंखों से पानी बह निकला। बता दें कि फ्रीगंज स्थित माणक भवन की प्रॉपर्टी को लेकर मोहन कुटेले ने वकील नलिन शर्मा की हत्या करवा दी थी। जमीन विवाद और मोहन का चोली दामन का साथ रहा है। इंदौर रोड की जमीन को लेकर भी उसने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। शास्त्री नगर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में एक ठेकेदार ने 35 साल पुराने पेड़ की हत्या कर डाली। ठेकेदार ने पेड़ काटने की अनुमति प्रिंसिपल से भी लेना मुनासिब नहीं समझा। स्कूल के विद्यार्थी पेड़ काटने के विरोध में उतर आए। उनका गुस्सा आश्वासन के बाद शांत हुआ। शास्त्री नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर में पुलिस हाउसिंग ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। देवेंद्र सोनगरे यह काम कर रहे हैं। शनिवार दोपहर परिसर में स्थित करीब 35 साल पुराना बेर का पेड़ काट दिया। इसकी जानकारी जैसे ही विद्यार्थियों को मिली वह नाराज हो गए, क्योंकि परिसर में लगे पौधों की देखरेख विद्यार्थी ही करते हैं। ऐसे में उन्होंने मामले की शिकायत स्कूल के इको क्लब प्रभारी शशांक शुक्ला से की। शशांक शुक्ला ने बताया ठेकेदार ने पेड़ काटने की अनुमति स्कूल प्राचार्य सहित किसी भी स्टाफ से नहीं ली। उन्हें विद्यार्थियों के माध्यम से ही पेड़ काटे जाने की जानकारी मिली है। प्रिंसिपल को सूचना दे दी गई है। ठेकेदार ने गलती स्वीकारते हुए 60 नए पौधे लगाने की बात कही है। मामले की शिकायत नगर निगम में भी की गई। जब इस मामले में ठेकेदार देवेंद्र सोनगरे से बात की तो पहले तो उसने गोलमाल जवाब दिया और बाद में फोन बंद कर लिया। बहरहाल अब देखना यह है कि बगैर अनुमति पेड़ काटने पर प्रिंसिपल, नगर निगम और पुलिस हाउसिंग क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामले को दबा दिया जाता है। मेरे को विद्यालय में जब आया तो बच्चों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक 35 साल पुराना हमारी संस्था में बेर का पेड़ था
उसको एक ऑडिटोरियम बनाने वाली जो एजेंसी है उसने आज बिना किसी सूचना के काट दिया। फिर मैंने जाके हालात का जायजा लिया, देखा वो पेड़ को वहाँ पर काट के फेंका गया था बुरी तरह से, और हमारे प्राचार्य को भी कोई इस बारे में कोई अनुमति नहीं ली गई हमारे प्राचार्य से, और ना ही उनके संज्ञान में था, ना ही किसी प्रकार के किसी स्टाफ के संज्ञान में ये जानकारी थी। फिर मैंने इस संबंध में चर्चा की, ठेकेदार के जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करी मैंने, उन्होंने फिर अपने उपयंत्री को बुलाया, उनसे बात करी। उपयंत्री महोदय को मैंने अपनी व्यथा बताई, उन्होंने बात को सुना और उन्होंने अफसोस भी जाहिर करा, कहा कि अब गलती हो गई है, हम इसका हर्जाना भुगतने को तैयार हैं, आप जैसा बोलेंगे हम 50-60 पौधे इसके अलावा लगा देंगे, ऐसा उनकी तरफ से हमको आश्वासन प्राप्त हुआ। कोठी पैलेस क्षेत्र के पुराने न्यायालय परिसर में शनिवार के दोपहर मधुमक्खियां भड़क गई। उन्होंने लोगों को डंक मारने शुरू कर दिए। ये देख वकील सीट छोड़कर भागने लगे। दरअसल कोठी पैलेस में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगे हैं। शहद की ये मक्खियां गाहें बगाहें उड़ती हैं और लोगों पर हमला बोलती हैं। शनिवार के दोपहर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोला तो लोगों ने दौड़ लगा दी। करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियां पूरे क्षेत्र में मंडराती रही और जो भी सामने पड़ा उसे डंक चुभोती रही। इसके चलते पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हालत ये रही कि होटल वालों को मुंह पर कपड़ा बांधकर काम करना पड़ा। एडवोकेट भगत सिंह चावड़ा ने बताया कि 1 साल से छत्ते हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। दुकानदार कृष्णदेव तिवारी ने बताया कि मधुमक्खियां कभी भी हमला कर देती हैं। और हमने कलेक्टर महोदय को भी कई बार अवगत करा चुके हैं कि मधुमक्खियां जब भी उड़ती है, अभिभाषक हैं, क्लाइंट हैं, जो भी यहाँ पक्षकार आते हैं, उन सबको परेशानी होती है। अभी 15 दिन पहले भी इन मधुमक्खियों के कारण 2 लोगों को काटी, इतनी खतरनाक कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। आज भी वैसी ही पुनरावृत्ति हुई है और आज भी कई लोगों को मधुमक्खियों के शिकार हुए हैं। यहाँ पर मिल रहा है कि कोई ठिकाने नहीं, कब मधुमक्खी आ जाती है। वकीलों को भी काट रही है, पक्षकार भी परेशान है, हम भी दुकान वाले परेशान हैं। सुबह से लेकर 4 बजे तक ये स्थिति बनी रहती है। दुकान आपकी क्या स्थिति है? दुकान का कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, हम ही छुप छुप के घूम रहे हैं। बैंड बाजों पर बजती धार्मिक धुनें, सिर पर कलश थामे भक्ति रस में झूमती महिलाएं और चारों ओर से बरसते फूल, कुछ ऐसा नजारा शनिवार को दिखाई दिया। मौका था साईं बाग स्थित साईं मंदिर में सपरिवार विराजे देवाधिदेव महादेव के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। केसरिया और पीली साड़ियां पहनी महिलाएं सिर पर कलश थामे इसमें शामिल हुई। बैंड पर भक्ति से ओत प्रोत भजन की स्वर लहरियों पर झूमते श्रद्धालुओं ने देवाधिदेव का भरपूर स्मरण किया। चल समारोह जिस भी रास्ते से गुजरा, सड़कें फूलों की पंखुड़ियों से पट गई। आनंद से भाव विभोर इस पल का जो भी साक्षी बना धन्य हो गया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। भारत लूटने की जुगत में उज्जैन के विद्यार्थी दर दर भटकने को मजबूर है। इनकी हालत पस्त है। पड़ोसी देश पोलैंड तक पहुंचने के लिए ये लोग करीब 40 किलोमीटर तक पैदल चल चुके हैं। परिजनों से इनका संपर्क टूट गया है। यूक्रेन में उज्जैन के करीब 2 दर्जन छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने उन्हें कैसे भी पोलैंड तक पहुंचने को कहा है। उज्जैन के विद्यार्थी जहां फंसे हैं वहां से पोलैंड की दूरी करीब 300 किलोमीटर दूर है। विद्यापति नगर निवासी विनोद परमार ने बताया कि यूक्रेन में उनके बेटे प्रभव के साथ शहर के करीब 2 दर्जन विद्यार्थी फंसे हुए हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से सभी से संपर्क टूटा हुआ है। बेटे से अंतिम बार हुई बातचीत में उसने बताया था कि पोलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें साधन नहीं मिल रहे हैं। जैसे तैसे एक ड्राइवर राजी हुआ तो उसने पोलैंड से करीब 40 किलोमीटर दूर उतार दिया है। बस के आगे भारतीय झंडा लगा होने से परेशानी नहीं आ रही है। वह लोग पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ करीब 500 भारतीय पहले से ही मौजूद हैं। सभी अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड उज्जैन शहर में 4 दिनी स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। दताना मताना हवाई पट्टी पर यह फेस्टिवल होगा। इसमें लोग आसमान से जमीन पर छलांग लगा सकेंगे। हालांकि इसके लिए तगड़ी फीस करीब 31,000 रुपए का भुगतान करना होगा। फेस्टिवल के आयोजन की जानकारी पुलिस अफसर उमाकांत चौधरी ने दी। चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार यह आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन यह आयोजन भोपाल में होगा, जबकि 4 दिन उज्जैन में। डाइविंग में रुचि रखने वालों के लिए यह बेहद रोमांचकारी इवेंट रहने वाला है।
चौधरी के मुताबिक डाइविंग के इच्छुक लोगों को कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। एक डाइविंग के लिए 31,000 रुपए का शुल्क देना होगा। चौधरी के अनुसार स्काई डाइविंग एक रोमांचक खेल है। इसका आनंद लेने के लिए अधिकतर लोग विदेश जाते हैं। यह पहला मौका है जब इसे उज्जैन में 3 से 6 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उनको पे करके ही वो इसमें भाग ले पाएंगे। और हरियाणा की एक कंपनी है जो ऑलरेडी पिछले 5 साल से वहाँ इस तरह के इवेंट कराती है, उसको ही यहाँ हम लोगों ने लाए हैं और बहुत ही सेफ तरीके से है। और इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसका पहले जाके निरीक्षण कर चुके हैं और जंप भी कर चुके हैं। तो सुरक्षा के सारे मानकों को देखते हुए इसको हम लोग करा रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। शहर के खतरीवाड़ा इलाके से एक एक्टिवा स्कूटर चोरी हो गया। चोरी करने वाला बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और बहुत ही आसानी से स्कूटर चुरा कर ले जा रहा है। यह एक्टिवा स्कूटर पुरुषोत्तम पटेल का था। खतरीवाड़ा में रहने वाले पटेल ने अपना सफेद रंग का स्कूटर MP13 DU 4516 घर के बाहर खड़ा किया था। रात के समय काली जैकेट लोअर पहने और पीठ पर एक पिट्ठू बैग लादा बदमाश आया। कंधे पर कपड़ा डाले आए बदमाश ने स्कूटर में चाबी लगाई और हैंडल लॉक खोल लिया। फिर वह स्कूटर लेकर चला गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत एडवांस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सोसाइटी ने 470 हितग्राहियों को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई है। कालिदास अकादमी में लगाए गए स्वरोजगार मेले में संस्था ने अलग अलग बैंकों से राशि हितग्राहियों को उपलब्ध कराई। इनमें से ICICI से 60 लाख, HDFC बैंक से 21 लाख एवं नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक से 21 लाख की मदद दिलवाई गई है। कार्यक्रम के अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, पूर्व महापौर मीना जोनवाल, जिला पंचायत CEO अंकिता धाकरे थे। संस्था की डायरेक्टर गरिमा महावर, माला तिरवार, नूतन सोनग्रह, सुशीला कालमा, काजल कौशल एवं पिंकी ने अतिथियों का स्वागत किया। और अब खबरें दे दनादन। महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि के उत्सव की छटा बिखरी है। भगवान अपने भक्तों को प्रतिदिन विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे हैं। शनिवार को उमा महेश श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि पर बाबा दूल्हा बनेंगे। भगवान की गोद में माँ पार्वती आज विराजमान हो गई है। उमा महेश के दर्शन है। साल में एक बार ही ऐसा दृश्य आता है जब भगवान माँ की गोद में, भगवान शिव की गोद में माँ पार्वती विराजमान होती है। आज उमा महेश के भक्त लोगों को दर्शन दिए जा रहे हैं। 27 फरवरी को होने वाला पल्स पोलियो अभियान स्थगित हो गया है। अब 6, 7 एवं 8 मार्च को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर KC परमार ने यह जानकारी दी। ऑटो रिक्शा चालक ने अपने रिक्शा में छूटे एक व्यापारी का मोबाइल लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की। दरअसल मंदसौर के कपड़ा व्यापारी मोहम्मद रईस शादी में शामिल होने शाहजहांपुर जा रहे थे। बस पकड़ने के लिए हरी फाटक ओवरब्रिज से उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया था। इसी में वह अपना मोबाइल भूल गए। व्यापारी को बस में बैठते समय जब फोन छूटने की जानकारी मिली तो ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद रईस ने कहा कि वह बाहर ही खड़ा है, आप आकर मोबाइल ले लो। इस तरह व्यापारी को गुम हुआ फोन मिल गया। उज्जैन के 27 ज्योतिषियों ने हरसिद्धि के पास स्थित श्री विराट हनुमान मंदिर प्रांगण में ज्योतिष विचार मंच की मासिक बैठक में कुंडली के प्रथम भाव पर प्रमुखता से चर्चा की। अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य ज्योतिषियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने विधवा, यतीम एवं जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष समीर खान, समीर उल हक, असलम खान, सैयद मोहसिन अली, खोजेमा भाई चांदावाला, जीशान खान, फारूक खान आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में राजपूत समाज का 28वां राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार की सुबह 11 बजे से संकुल हॉल कालिदास अकादमी कोठी रोड उज्जैन में होगा। इसमें राजपूत समाज के अविवाहित युवक युवतियों के संपूर्ण विवरण युक्त राष्ट्रीय पत्रिका परिणय दर्पण 2022 का विमोचन नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार तथा इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह, शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ व जिला अध्यक्ष द्रुपद सिंह पवार ने बताया, कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क गुण मिलान सुविधा, निःशुल्क नाश्ता, निःशुल्क भोजन तथा निःशुल्क पंजीयन सुविधा रहेगी। कृषि उपज मंडी में अब ठेका पद्धति से हम्माली कार्य कराया जाएगा। अनाज तिलहन व्यवसायियों ने ठेकेदार से अनुबंध कर लिया। मंडी में सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।